हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल एस्ट्रोपी अकेडमी। आज हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास यहाँ कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KNO3 पोटासियम नाइट्रेट। हमारे पास कंपाउंड इनके अलावा कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम धीरे धीरे इनको सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहला दे रखा है हमारे पास H2S हाइड्रोजन सल्फर। किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एटम की मासेज पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास H2S दिया गया है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ द एटम, मास ऑफ द एटम, और साथ में जितने हमारे पास ये एटम लगे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ पर फिर से लिखेंगे मास ऑफ अनदर एटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर H2S है, हाइड्रोजन का मास हमारे पास एक होता है, तो एक की मल्टीप्लाई कितने हाइड्रोजन है, साथ में लगे हुए 2 हाइड्रोजन है तो 2 से कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ प्लस का निशान आएगा। फिर सल्फर, सल्फर के लिए हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है 32 होता है। अब हमने दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 32, 2 + 32 34। यूनिट हम पीछे लिखेंगे ग्राम। वैसे तो मोलिकुलर मास निकालने की जो यूनिट दे रखी होती है वो एटॉमिक मास यूनिट में होती है, जिसको हमने बाद में रिप्लेस कर लिया था यू से। जैसे इसके लिए जो यूनिट होती है यू होती है, एटॉमिक मास यूनिट से लेके आते हैं। अगर मासेज हमारे पास ग्राम में दे रखे हैं तो हम उसकी यूनिट को ग्राम में लेके चलेंगे। जैसे किसी भी कंपाउंड का हमारे पास जो मास होता है वो ग्राम में दिया गया है, तो हम यहाँ पर भी जैसे 2 ग्राम हो गया, ये 32 ग्राम हो गया, तो टोटल कितना हो गया 34 ग्राम हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सेकंड दे रखा है H2SO4। इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। हाइड्रोजन के लिए मास हमारे पास 1 है, कितने हाइड्रोजन है टोटल 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर के लिए हमारे पास फिर से एटॉमिक मास जो दिया गया है 32 दिया गया है, 32 दिया गया है। एक ऑक्सीजन के ऊपर जो मास होता, एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है, और 4 ऑक्सीजन के लिए जो मास दिया गया है वो 4 दिया गया है। तो 2 इसकी 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, प्लस 32, 16 की 4 से करेंगे 64 आएगा, 32 प्लस 2 34 प्लस 64, दोनों का टोटल करेंगे 8 9, तो ये आ गया ग्राम, 98 ग्राम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चल नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड दिया गया है एसिटिक एसिड। इसको वीक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, CH3COOH। यहाँ पर कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, फिर से कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। एक ही कार्बन है तो एक ही लिखेंगे। फिर आगे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका मास नंबर लिख के। फिर देन कार्बन का मास नंबर 12, फिर ऑक्सीजन का मास नंबर 16, फिर 16 और फिर हाइड्रोजन का मास नंबर 1। अब 12 यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर 12, फिर 16 16, यहाँ पर ऐसे लिख ले पहले 16 16 + 1। अब इनको टोटल कर देंगे, 12 और 12 24, 3 27 28, 28 + 32। अब इनको काउंट करेंगे टोटल 8 और 2 10, 3 और 3 6, 60 ग्राम जो हमारे पास एसिटिक एसिड है उसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक और किसी कंपाउंड को लेकर चलते हैं। हमारे पास और दे रखा है HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्लोरीन दे रखा है। हाइड्रोजन का मास नंबर होता है हमारे पास 1, एक ही हाइड्रोजन तो एक ही लिखेंगे, प्लस डालेंगे। क्लोरीन का मास नंबर होता है 35.5। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, एक 37 पे एग्जिस्ट करता है और फर्स्ट हमारा 35.5 पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ हमें 35.5 ही जो इसका मास है वो लेके चलना है। तो दोनों को जब हम टोटल करते हैं 36.5 हो जाएगा ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट में दे रखा है तो एटॉमिक मास यूनिट में यू लिखेंगे, अगर ग्राम में दे रखा है तो हम ग्राम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है फिफ्थ Na2SO4 सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हमारे पास सोडियम सल्फेट दिया गया है। अब इसमें हमारे पास एक कंपाउंड सोडियम का, एक मेटल सोडियम का है, दूसरा सल्फर है और दूसरा एटम हमारे पास ऑक्सीजन दे रखा है। सोडियम का मास नंबर होता है 23। इसको जितने यहाँ पर सोडियम दिए गए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दे रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सल्फर का मास नंबर होता है 32। ऑक्सीजन के लिए मास नंबर है 16 और 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 23 इंटू 2 46, फिर 32 और फिर 64। अब इनको हम टोटल करेंगे, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 4 और 1 5, 3 8, 8 और 6 14, 142 ग्राम जो है इसका मॉलिक्यूलर मास हमें मिलेगा। ऐसे ही आप खुद से इसको ट्राई करके देखें। 6 दे रखा हमारे पास NaOH। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास का पता है तो हमारे पास इसको निकालने में थोड़ा ही समय लगेगा। चलिए खुद से करके देखिए, चलिए मैच करिए। 23 सोडियम के लिए मास नंबर है 23, ऑक्सीजन के लिए मास नंबर है 16, हाइड्रोजन के लिए मास नंबर है 1। 23 और 1 24, 24 और 16 हो गया 40। तो 40 ग्राम हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो हमारे पास एक कंपाउंड और बचा है पोटासियम नाइट्रेट, उसका भी कर लेते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए 7 दे रखा है पोटासियम नाइट्रेट KNO3। पोटासियम को K से लिखते हैं, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, ऑक्सीजन में एटम दे रखा है। यहाँ पोटासियम के लिए जो मास नंबर होता है 39 होता है, ये वैरी करता है डिफरेंट बुक में। 39 प्लस N यहाँ पर हो गया इसका 14 और 6, इसका ऑक्सीजन जो इसका मास नंबर होता है हमारे पास 16। 3 ऑक्सीजन है तो 3 से ही मल्टीप्लाई इसको कर देंगे। 39 प्लस 14 ये हो गया 48। अब इनको सबको काउंट करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 12 और 9 21, 2 चला गया, 3 2 5 6, 6 और 4 10, 101 ग्राम जो है हमारे पास पोटासियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो कुछ और हम कंपाउंड आपके लिए घर पे होमवर्क दे रहे हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। जैसे हम दे रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, स्लेक्ट लाइम होता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड आपको दे दिया गया है। उसी के साथ साथ कुछ और कंपाउंड है HF, HBr। आपने इन सब के मॉलिक्यूलर मासेज फाइंड आउट करने हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। कमेंट में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप उनके आंसर लिखें।